तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे पाइथन का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और पाइथन के प्रैक्टिकल तो मैंने आपको काफ़ी सारे सॉल्व करवा दिए हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होम बटन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है M1 M2 M3 M4 की। इसको बिल्कुल ज़रूर देख के जाइए, इससे आपका ईजिली एस ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, आपको कोई पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल हैं, इसको देखें और इसकी प्रैक्टिस करें, अपने कंप्यूटर पे नोट करें, उसको रन करें, सेव करें और कॉपी पे भी लिख के देखेंगे तो ईजिली आपका जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। किसी को भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा पास कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे पाइथन का वाइवा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। जब आप वहाँ पे एग्जामिनेशन रूम में बैठे होंगे तो वहाँ पे हो सकता है ग्रुप वाइज आपको एग्जामिनर जो है घेरे में आपको बुलाएं। ठीक है, 5 10 बच्चों को बुलाएं, या फिर हो सकता है आपकी सीट पे आए एग्जामिनर और आपसे 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ करके और उनके पास एक कॉपी होगी, उसमें आपको वो मार्क दे देंगे। ABCD कुछ कोड में लिखते हैं वो। ठीक है, नंबर नहीं लिखा जाता है, जो कि आपका 20 नंबर का होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 20 में से अगर आपको 10 नंबर ही मिल जाते हैं तो आपका ये समझिए फ्री फंड के नंबर हैं। लेकिन फ्री फंड के तो नहीं कहेंगे, आपको उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ जवाब नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपको 1 नंबर या 5 नंबर भी दे दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाइए, थोड़ा सा पढ़ के जाइए। तो किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। हम आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है हमने, इसको देखेंगे। साथ ही अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया होगा तो उसमें भी PDF आपको देखिए अवेलेबल होगी पाइथन वाइवा की, इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही ये जो PDF हमने अभी आपके लिए बनाई है प्रैक्टिकल की, एक और नई PDF आपके लिए तैयार की गई है, ये भी आपको इसी में ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन हैं, इसको तैयार करिएगा। बेसिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पाइथन वाइवा में। ठीक है, और बाकी सारी प्रैक्टिकल यहाँ पे अवेलेबल है, जिनको परचेज़ करना है 7007659485 मैसेज करके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पाइथन के आपके वाइवा के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। 50 मिनट का आपका टाइम होता है प्रैक्टिकल का, और इसी में आपका जो है प्रैक्टिकल भी आपको करने होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 40-40 नंबर के, और साथ ही इसी बीच में आपका वाइवा होता है, कोई अलग से नहीं होता है। ठीक है, तो पाइथन इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किस टाइप की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप बता सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए इस प्रकार से, जैसे कि आपसे पूछा जाए पाइथन जो है वो किस प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रकार से बोलेंगे, जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद पूछा जा सकता है कि आपका हु इज़ द डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलप किसने किया था, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं ग्यूडो वैन रोसम। ठीक है, ग्यूडो वैन रोसम। स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है कभी कभार स्पेलिंग ही पूछ ली जाए, तो स्पेलिंग पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन करना तो आसान हो सकता है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर आपसे स्पेलिंग भी पूछ ले। ठीक है, तो स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, ग्यूडो वैन रोसम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ द पाइथन। यानी कि इस प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पाइथन के कोई एरिया बताइए जहाँ पे पाइथन का यूज़ किया जाता है। पाइथन का विच एरिया आर यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप बता सकते हैं बहुत सारी एरियाज हैं, जैसे कि आपका वेबसाइट डेवलपमेंट में, यानी कि वेब डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जिसमें कि एरियाज़ हैं जिसमें कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द न्यूमेरिक टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। यानी कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं इसमें, तो आप बता सकते हैं इंटीजर, फ्लॉट और कॉम्प्लेक्स। ये आपके तीनों जो होते हैं वो आपके किस प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसमें जो है आप कोई भी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं 0 से लेकर 9 तक की। फ्लॉट होगी तो इसमें दशमलव में आ जाएगा, यानी 0.1 से लेके आप इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं 9.9। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होगी तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी आप इस प्रकार से 1.5J इस प्रकार से इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी जाती है। तो ये तीनों आपके किस प्रकार की वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। ठीक है, आप बता सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है,
लिस्ट कॉमा टपल एंड रेंज आर दी डेटा टाइप्स। तो लिस्ट और आपके जो टपल्स होते हैं और रेंज हैं आपके, वो किस प्रकार के डेटा टाइप्स आते हैं आपके होते हैं, तो आप बता सकते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स। किस प्रकार के डेटा टाइप्स के अंतर्गत आते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप, यानी कि सीक्वेंस टाइप के अंतर्गत आते हैं आपके लिस्ट, टपल्स और रेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइट्स और पूछा जा सकता है बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू आर टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप, यानी कि किस प्रकार के डेटा टाइप्स आपके कहलाते हैं, तो आप बता सकते हैं बाइनरी टाइप्स के अंतर्गत ये आपके देखे जाते हैं, यानी कि बाइट्स और बाइट एरे, मेमोरी व्यू आर द टाइप ऑफ द बाइनरी टाइप्स। ठीक है, बाइनरी डेटा टाइप ना बोलिए, बाइनरी टाइप्स आपको यहाँ पे कहना है। ठीक है, मैंने इसी में आंसर भी मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ से स्क्रीन पे देख सकते हैं और यहीं पे तैयार कर लीजिए इसको। हमें तो लगता है कि आपको दोबारा इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत है, यहीं पे देखें, एक बार या दो बार देख लीजिएगा, आपका जो है तैयार हो जाएगा इसी से। इसलिए मैं इतना लाउड बोल रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, सही से आप स्पष्ट रूप से सुन सके। हेडफोन लगा के भी आप नोट कर सकते हैं, इसलिए तैयार हो जाएगा। पाइथन डिक्शनरी इज़ यूज टू स्टोर द डेटा इन दी फॉर्मेट, यानी कि पाइथन में आपका जो डिक्शनरी है वो किस प्रकार का डेटा आपका किस फॉर्मेट में आपका बेसिकली जो डेटा स्टोर करता है। तो ईज़िली आप बता सकते हैं। आपको जैसे कि पता है डिक्शनरी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसमें आपका एक की होता है और एक आपका उसका पेयर चलता है। तो की और पेयर का यहाँ पे संबंध चलता है, जैसे कि की में आपका हो सकता है कोई व्यक्ति हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, तो ये की पेयर में चलेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा की वैल्यू पेयर। पाइथन डिक्शनरी इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन अ की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। यहाँ पे आपको लिखना है की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। जब आपसे पूछा जाएगा सिंपल सा कि पाइथन की जो डिक्शनरी है उसमें डेटा स्टोर किया जाता है वो किस प्रकार का डेटा होता है, तो आप बता सकते हैं की और पेयर, इस प्रकार से बता सकते हैं, या फिर की वैल्यू पेयर, आप इस प्रकार से एग्जामिनर को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज, तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपके और किस नाम से जाने जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कंडीशनल स्टेटमेंट जो आपके होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। इन पाइथन डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तो आपने देखा होगा जब हम पाइथन की कोडिंग करते हैं तो आप जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर बिट कोड यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ से इस प्रकार से कोड को लिखा जाता है, तो ये हमारा ब्लॉक कोड कहलाता है। साथ ही इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटेशन। ठीक है, अगर आप सारा कोड एक ही लाइन में सीरीज में लिखते चले जाएंगे तो आपका सिंटेक्स एरर वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका पैटर्न है लिखने का, जैसे कि हम लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करते हैं उनके अपने IDE पे, उसी प्रकार से पाइथन का जो IDE है उस पर आपको आइडेंटिटेशन ब्लॉक कोड के रूप में लिखना होता है। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा, आइडेंटिटेशन आपको आंसर बताना है। उसके बाद पूछा जा सकता है पाइथन में आपका जो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है उसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हैं गो टू स्टेटमेंट। क्या बता सकते हैं, इन पाइथन द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स देयर आर कॉल्ड गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप्स आर नोन एज इन प्रोग्रामिंग, तो लूप्स आपके जो है वो प्रोग्रामिंग में क्या कहलाते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि लूप का काम बेसिकली होता है किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल करना या फिर उसको उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करने का काम बेसिकली यहाँ पे लूप स्टेटमेंट का है, कंट्रोल करने का है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जो भी आपका सिंटेक्स चल रहा है या प्रोग्राम चल रहा है उसको फ्लो में कंट्रोल करने का काम आपका कौन करता है, लूप करता है, लूप प्रोग्रामिंग। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। ऑप्शन ए नहीं बनेगा, आपको आंसर बताना है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इस प्रकार से आंसर बताना है, ABCD नहीं बताना है वहाँ पे। पाइथन इज़ नोन एज, पाइथन आपका जो है किस प्रकार से जाना जाता है, तो पाइथन आप बता सकते हैं पाइथन इज़ नोन एज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन आपकी किस प्रकार की लैंग्वेज है, पाइथन आपकी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीनिंग पाइथन कोड इज़ एक्सिक्यूटेड बाय लाइन। तो आपका इंटरप्रेटर काम बेसिकली यही होता है, जैसे कि हम कोडिंग जब कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी स्टेप्स आपने वहाँ पे लिखे हैं वो लाइन बाय लाइन उसको चेक करेगा
और उसमें ब्लॉक कोड, आइडेंटिफिकेशन एरर, सिंटैक्स एरर और तमाम तरह की जितनी भी एरर्स होती हैं उसमें उसको चेक करेगा। कहीं भी उसको अगर उसके ब्लॉक कोड यानी कि जिस लैंग्वेज में पाइथन आपका लिखा गया उस पर अगर मैच नहीं करता है तो वो आपको एक एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा। तो पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीनिंग पाइथन कोड इज़ एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। इस प्रकार से आप एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने देखिए आंसर के साथ साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको ऐड कर दिया, जिससे कि आप थोड़ा सा थ्योरी से संबंधित आंसर दें, क्योंकि वाइवा का देखिए ऐसा ही होता है। वाइवा कोई एमसीक्यू मॉक टेस्ट नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ पे आपको बताना है। ये आपका एमसीक्यू वाला जब एग्जाम होगा तब मिलेगा। वाइवा में आपको थोड़ा सा एक लाइन का पैराग्राफ का आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्जन ऑफ पाइथन रिमूव्ड द प्रिंट स्टेटमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है किस वर्जन के सॉफ्टवेयर में या किस वर्जन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पाइथन में आपका जो है रिमूव एंड प्रिंट स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो आप बता सकते हैं आंसर में, अगर आपको पता होगा, दोनों आपने वर्जन चलाए होंगे, ओल्ड वर्जन पुराने वर्जन, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। अगर नहीं है तो आज समझ लीजिए। इन पाइथन 3.x है, 3.x यानी कि 3.0 वर्जन है। 3.0 द प्रिंट स्टेटमेंट फ्रॉम पाइथन 2.0 वाज रिप्लेस्ड विद द प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2.0 फंक्शन था उसको रिप्लेस कर दिया गया, प्रिंट फंक्शन को किस में ऐड कर दिया गया, 3.0 के प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन में ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ओल्ड वाले में नहीं था, 3.0 में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाइथन इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन आपकी किस प्रकार की लैंग्वेज है। पाइथन आपसे पूछा जा सकता है पाइथन इज़ द विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो आप बता सकते हैं पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज ड्यू टू इट्स नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट, ठीक है, एलिमेंट सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डेटा टाइप डज पाइथन नॉट नेटिवली सपोर्ट। तो कौन सा डेटा टाइप जो है पाइथन आपका सपोर्ट नहीं करता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं एरे। एरे जो होता है आपका आर नॉट बिल्ड इनटू पाइथन आर रिक्वायर्ड मॉड्यूल लाइक एरे और नमपाई, ठीक है। तो हमने इसमें एक थ्योरी की तरह से आपको ऐड कर दिया, आप एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं। जो आपका एरे है वो आपका बिल्ट इन पाइथन रिक्वायर नहीं करता है, जैसे कि आपका एरे और नमपाई दोनों, ठीक है। तो एरे जो है बेसिकली इसका आंसर बनेगा विच ऑफ दीज डेटा टाइप्स डज पाइथन नॉट नेटिवली सपोर्ट। तो एरे आपका जो है आर नॉट बिल्ड इनटू पाइथन एंड रिक्वायर्ड मॉड्यूल लाइक एरे और नमपाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल कौन से होते हैं, दोनों के आपको पता होना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के। और तो आप बता सकते हैं लिस्ट जो आपका है इज़ अ म्यूटेबल होता है, मीनिंग दे कैन चेंज आफ्टर क्रिएशन, यानी कि आप ये आपको यही पता होना चाहिए क्यों होता है। तो देखिए हमने इसमें आपका लिख दिया है क्वेश्चन में, जो आपका लिस्ट है इन पाइथन में वो आपका म्यूटेबल होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जब हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो आप आफ्टर दैट यू कैन चेंज, यानी कि उसमें आप चेंजमेंट कर सकते हैं उस लिस्ट में, इसलिए आपका वो म्यूटेबल होता है। अगर आपका इम्यूटेबल होगा तो उसमें आप चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे आपको हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डज टाइप वुड यू यूज टू स्टोर अ होल नंबर इन पाइथन। तो जब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा डेटा टाइप्स आपका है जो यूज़ करना है स्टोर अ होल नंबर इन पाइथन। तो होल नंबर आपका स्टोर करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, इंटीजर वैल्यू का। किसको, इंटीजर। तो इसका आंसर सिंपल सा बनेगा इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इस प्रकार से पैराग्राफ के रूप में, द इंटीजर डेटा टाइप्स इन पाइथन इज यूज टू स्टोर द होल नंबर। इंटीजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो इसमें से बिल्ट इन डेटा टाइप्स आपका कौन सा नहीं है पाइथन में, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए वाइल आपका डिक्शनरी सेट्स एंड फ्रोजन सेट आर बिल्ट इन टाइप्स, ठीक है। ये आपके कौन से हैं, बिल्ट इन टाइप्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन से बिल्ट इन टाइप्स होते हैं, इसमें तो आपका क्वेश्चन में नहीं वाला पूछा गया, ठीक है। अगर कौन से होते हैं तो आप बता दीजिएगा डिक्शनरी सेट्स और फ्रोजन सेट। लेकिन अब कौन से नहीं होते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो आप बता दीजिए एरे। एरे इज़ नॉट अ बिल्ट इन टाइप बट कैन बी यूज्ड विद एन इम्पोर्टेड मॉड्यूल। इम्पोर्टेड मॉड्यूल के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका ये बिल्ट इन डेटा टाइप में काउंट नहीं होता है। क्या, एरे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अगर आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि फिर ऑप्शनल हो जाएगा, सिंपल से आपसे पूछा जाएगा इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के नाम बताइए, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा। टपल्स जो आपका होता है वो इम्यूटेबल आपका होता है। ठीक है, टपल्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन मीनिंग देयर कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द क्रिएशन, यानी कि आफ्टर टपल को आपको क्रिएट करने के बाद आप उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपका ये मीनिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच फंक्शन इज़ यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कंसोल इन पाइथन। आपसे पूछा जा सकता है जब हम पाइथन कंसोल में कोई इनपुट लेते हैं तो उसके लिए किस प्रकार का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे इनपुट फंक्शन। इस प्रकार से ये आपका जो फंक्शन लगा हुआ है इसको इनपुट फंक्शन बोलते हैं और ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। द इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट इन पाइथन। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ डेटा रिटर्न बाय द इनपुट फंक्शन इन पाइथन 3.0। तो आप बता सकते हैं इन पाइथन 3.0 द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न डेटा एज आ स्ट्रिंग। तो आप बता सकते हैं जो इनपुट फंक्शन है आपका पाइथन के 3.0 वर्जन में, उसमें हमेशा जो है आपका रिटर्न करता है डेटा एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के रूप में डेटा को वो रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इन पाइथन इज़ यूज टू डिस्प्ले डेटा एज ए आउटपुट। तो आप बता सकते हैं पाइथन जो यूज़ करता है डिस्प्ले आउटपुट के लिए, तो आउटपुट के लिए आप बता सकते हैं हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्रिंट फंक्शन का। तो द प्रिंट फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर आउटपुट इन पाइथन। तो पाइथन में आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर लूप इन पाइथन। तो आपसे पूछा जाए पाइथन में फॉर लूप का इस्तेमाल क्या है, तो आप बता सकते हैं पाइथन का फॉर लूप में इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से किया जाता है जैसे कि टू रिपीट अ ब्लॉक अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम, यानी कि कुछ नंबर को रिपीट करने के बाद हमको उस स्टेटमेंट को क्लोज करना है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, या इन्फिनिटी तक लूप चलाना है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन लिख दिए हमने। टू रिपीट अ ब्लॉक, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टू रिपीट अ ब्लॉक अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, आपका जो ब्लॉक है वो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि आपने रेंज दे दी 1 से 5 तक, तो वो 1 से 5 तक ही डेटा चलेगा, 6 तक नहीं जाएगा, आपका लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ए फॉर लूप इज़ यूज टू इरिटेट ओवर सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग में। अदरवाइज आपका जो इरिटेट ऑब्जेक्ट होता है वो रिपीट होता है। अ ब्लॉक ऑफ कोड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है जो आपका फॉर लूप यहाँ पे जब यूज़ करते हैं तो वो आपका ओवर ऑफ सीक्वेंस भी चला जाता है, यानी कि 1 से 5 तक दिया, इसके ओवरफ्लो भी हो सकता है डेटा। ठीक है, लेकिन जब लिस्ट टपल्स एंड ये हो रहा है स्ट्रिंग है और जो अदर ऑब्जेक्ट हैं इसमें इरिटेट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे रिपीट करेगा ऐसे ब्लॉक ऑफ फिक्स नंबर तक। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का अंतर अलग अलग है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट आ लूप इन पाइथन। तो कौन सा स्टेटमेंट है आपसे पूछा जा सकता है जो कि लूप को इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही टर्मिनेट कर देता है, यानी कि लूप आपका चल रहा है, मान लीजिए आपने 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है और यहाँ पे आपने ये जो टर्मिनेटर वाला लूप यहाँ पे लगा दिया बीच में कहीं भी किसी भी नंबर के बाद, तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट होता है? ब्रेक स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू इमीडिएटली टर्मिनेट आ लूप। ठीक है, इसके बाद इतनी पावर है कि आपका इमीडिएटली जो है किसी भी स्टेटमेंट ऑफ लूप को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट डज द कंटिन्यू स्टेटमेंट डू इनसाइड अ लूप। तो इनसाइड द लूप में आपका जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम बेसिकली क्या होता है? तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है आपका स्किप करना द करंट इरिटेशन को, यानी कि आपने 1 से 5 तक की वैल्यू प्रिंट करी, 3 नंबर पे आपका लूप रुका हुआ है, तो इसको स्किप करके आपका 4 नंबर पे चला जाएगा, 3 नंबर को वो रीड करेगा ही नहीं। तो कंटिन्यू का ही काम है यहाँ पे स्किप द करंट इरिटेशन। तो द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप फॉर अ करंट इरिटेशन। ठीक है,
सॉरी इरिटेशन नहीं है, इटरेशन है, करंट इटरेशन। विच व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ इन आइडेंटिफायर, तो आप बता सकते हैं देयर इज नो पॉसिबल लेंथ इन आइडेंटिफायर, यानी कि आप बता सकते हैं द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी तक कोई डिफाइन नहीं है। अगर आप बोला जाए यहाँ पे 33, 79, तो ये सब भी आपकी वैल्यू रॉन्ग होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा बनता है नन ऑफ दी अबव। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं देयर इज नो पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इज नॉट डिफाइंड इन द पाइथन लैंग्वेज। सिंपल सा आपको आंसर देना है, कोई नंबर ना बता दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इन विच ईयर वाज पाइथन कोड इज डेवलप्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथन कोड वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रॉसम इन 1989 में। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पता होना चाहिए। इन विच लैंग्वेज इन पाइथन रिटर्न, पाइथन आपकी जो है किस भाषा में लिखी गई है ये भी आपको बताना चाहिए। तो पाइथन इज रिटर्न इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सी पाइथन। तो पाइथन को हम आल्सो सी पाइथन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी सी लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, आपसे जावा और पाइथन ना आप बोलने लगेगा क्योंकि ये तो इसका नाम है, लेकिन इसके अंदर की जो कोडिंग है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ली गई है, इसीलिए थोड़ी सी आपकी ईजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। तो पाइथन फाइल जब हम सेव करते हैं उसकी एक्सटेंशन पूछी जा रही है, तो आप बता दीजिएगा डॉट पी वाई नाम से आपकी फाइल एक्सटेंशन सेव होती है। अब डॉट पाइथन नहीं बता दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ लिख दिया हमने डॉट पी वाई इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। इन विच ईयर वाज पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप, तो पाइथन 3.0 वाज डेवलप इन 3 दिसंबर 2008 को डेवलप किया गया था। इससे पहले आपका ओल्ड वर्जन पे ही काम किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू वी यूज़ टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। तो हमने आपको बताया जब भी आपको इस प्रकार से ब्लॉक कोड लिखने के लिए आइडेंटेशन का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन बन जाएगा आइडेंटेशन, नोट कर लीजिए। व्हाट इज़ द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज, तो इनसाइड द क्लास के अंदर पाइथन लैंग्वेज का आपका कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कौन सा मेथड बेसिकली यूज़ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं फंक्शन। फंक्शन इज़ आल्सो नोन एज ए मेथड, यानी कि फंक्शन को हम मेथड भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ द मेथड इनसाइड द क्लास, तो क्लास यहाँ पे है तो क्लास में तो फंक्शन आपका यूज़ हो गई, तो फंक्शन इज़ आल्सो नोन एज मेथड भी हम उसको बोलते हैं। फंक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम प्रेसिडेंस लेवल, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है सेम प्रेसिडेंस लेवल की वैल्यू आपकी पाइथन में आपकी कौन सी होती है, तो आप बताते हैं डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन आर दी सेम प्रेसिडेंस लेवल के आपके डेटा को आप कह सकते हैं रन करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, यानी कि पावर उसके पास थोड़ी ज़्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंट एक्सप्रेशन आपका पाइथन में किसका है, पैरेंथेसिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये आपका इसमें यूज़ होता है, तो आप बता सकते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग, तो पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं प्रिंट फंक्शन जो आपका होता है वो ऐसे आपका बिल्ट इन फंक्शन काउंट किया जाता है। तो प्रिंट फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज डैट प्रिंट करता है डायरेक्टली टू दिस सिस्टम। ठीक है, आउटपुट आपको देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन, तो ए डिक्शनरी इज़ अ म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ की डैश पेयर की डैश वैल्यू पेयर इन पाइथन, तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन आपसे पूछा जाए तो आप बता दिए आ डिक्शनरी इज ए म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ की पेयर की वैल्यू पेयर इन पाइथन। ए डिक्शनरी इज ए म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर इन पाइथन, इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन यू रिमूव आ की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ डिक्शनरी, अगर आपसे कहा जाए अगर आपको डिलीट करना है या रिमूव करना है की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में से, तो कैसे आप करेंगे, तो उसके लिए देखिए दो फंक्शन यहाँ पे कमांड यहाँ पे या दो स्टेटमेंट आप कह सकते हैं यूज़ किए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट आप बता सकते हैं डेल स्टेटमेंट का यूज़ करके, दूसरा आप बता सकते हैं पॉप स्टेटमेंट का यूज़ करके, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अ की वैल्यू पेयर कैन रिमूव्ड फ्रॉम अ डिक्शनरी यूजिंग आइदर द डेल स्टेटमेंट और द पॉप मेथड। ठीक है,
तो डेल स्टेटमेंट और पॉप मेथड के माध्यम से आप डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर को रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन। तो फंक्शन में आपका पाइथन में क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता दीजिएगा ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो आपका एक रीयूजेबल आपका कोड है जो कि डिज़ाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। इन पाइथन व्हाट इज अ मॉड्यूल। पाइथन में आपका मॉड्यूल क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताइएगा। ए मॉड्यूल इन पाइथन इज ए फाइल कंटेनिंग फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट। इस प्रकार से बताइए सिंपल सा व्हाट इज मॉड्यूल इन पाइथन। तो आप बताइए ए मॉड्यूल इन पाइथन इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन आपका डेफिनेशन और स्टेटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू यू इम्पोर्ट मॉड्यूल इन पाइथन। तो इम्पोर्ट मॉड्यूल इन पाइथन आप किस प्रकार से कहेंगे, तो आप बता सकते हैं जब हमको इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज़ करना है पाइथन में, तो मॉड्यूल इन पाइथन आर इंपोर्टेड यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। जब हमको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है तो वहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इंपोर्ट numpy एस एंड पी, तो ये हो गया आपका numpy को इंपोर्ट करने का फंक्शन। ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन आपको मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है तो उसमें इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इंपोर्ट मैथ फंक्शन, इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट कुछ भी आपको यूज़ करना है। इंपोर्ट पांडास हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड पैरामीटर इन पाइथन फंक्शन। आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है आपको बताना है, तो बताइएगा आप। पैरामीटर्स आर द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन डेफिनेशन और वेयर एज आर्गुमेंट और द वैल्यू पास्ड टू द फंक्शन। तो आर्गुमेंट का काम होता है वैल्यू पास करने का फंक्शन में, और पैरामीटर का यूज़ होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन करने में, जो कि फंक्शन डेफिनेशन आपकी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पाइथन। पाइथन आपका क्या होता है। लिस्ट सम पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इन द टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है, देखिए पाइथन इज़ अ वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए एक ही लाइन में तीन क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिया। पाइथन आपकी क्या है, वाइडली यूज़ की जाती है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ की जाती है। और ये किस प्रकार की लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कहलाती है। और इट वाज क्रिएटेड बाय गियोडो वैन रॉसम इन 1991 एंड फर्दर डेवलप्ड बाय दी पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर, अब इसको यूज़ किया जाता है ये भी आपको बता देना है। मान लीजिए पूछा जाए तो आप सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पाइथन लैंग्वेज एज ए टूल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ये आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट ऑफ यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। तो आप क्या बताएंगे, तो आप बता सकते हैं इस प्रकार से पाइथन आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, एक्सटेंसिव सपोर्ट लाइब्रेरीज हैं इसके पास। ठीक है। पोर्टेबल एंड इंटरेक्टिव है, पोर्टेबल अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, और प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल आपके इसमें ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए आपकी ये बेनिफिट देने लायक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आपसे पूछा जाता है पाइथन आपकी जो है कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड है, तो आप बता सकते हैं पाइथन इज़ अ पार्शियली कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड पार्शियली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डज हैज़ सिंबल इन पाइथन। तो हैज़ सिंबल का यूज़ किया जाता है पाइथन में कमेंट डालने के लिए, जो कि होता है आफ्टर दी वन ऑन द लाइन। हैज़ इज यूज्ड टू कमेंट ऑन एवरीथिंग that comes after on the line। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपका यूज़ किया जाता है। What is the difference between mutable data type and immutable data type। तो बता दीजिए, बहुत ही सिंपल सा है।
तो म्यूटेबल डेटा टाइप इज कॉल्ड एडिटेड, ठीक है, यानी कि इसको चेंज किया जा सकता है। तो दे कैन चेंज एट अ रन टाइम, यानी कि प्रोग्राम को डिजाइन करने के बाद रन करते समय आप इसको चेंजमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो आपका है लिस्ट और डिक्शनरी आ जाती है। आपसे पूछा जाए इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, तो बताइए इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कैन नॉट बी एडिटेड, यानी कि इसको एडिट नहीं किया जाता है। दे कैन नॉट चेंज एट रन टाइम, यानी कि रन टाइम के दौरान ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपके होते हैं कौन कौन, स्ट्रिंग आ जाता है और टप्पल आ जाती है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नोट कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी। सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस पूछा जाए आपसे, तो आप बता दीजिएगा दिस सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज इटरेबल, म्यूटेबल एंड हैज़ नो डुप्लीकेट एलिमेंट। तो आप बता सकते हैं आपका जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स होता है, जो कि इटरेबल होता है, म्यूटेबल होता है, और इसमें कोई भी आप डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ए डिक्शनरी इज़ ए पाइथन इज़ ए ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ये आपका, ठीक है। ये आपका ये आपका ऑर्डर्ड होता है डेटा टाइप वैल्यू, और इसमें यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू लाइक अ मैप, ठीक है। आप इसमें डेटा वैल्यू लाइक अ मैप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास इन पाइथन। तो ये तीन स्टेटमेंट हैं, इनका काम बेसिकली क्या होता है, तो आप बताइएगा ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है। तो द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप और स्टेटमेंट इन विच इट इज़ प्रेजेंट। आफ्टर दैट द कंट्रोल पास आपका हो जाता है टू स्टेटमेंट दैट आर प्रेजेंट आफ्टर द ब्रेक स्टेटमेंट इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग जगह पे डेटा के अनुसार इसको यूज़ किया जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है द लूप और स्टेटमेंट इन वाइल इन प्रेजेंट लूप में, यानी कि आपका लूप अभी चल रहा था, उसको कहीं पे आपको कंटिन्यूसली रोकना था, इमिडिएटली रोकना था, वहाँ पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद कॉन्टिन्यू क्या है, कॉन्टिन्यू इज ऑल्सो अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि लूप को कंट्रोल करने के लिए आता है, लेकिन जस्ट लाइक अ ब्रेक स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आपका जो यूज़ किया था इज अपोजिट दैट द ब्रेक, ठीक है। इंस्टेड टू टर्मिनेटिंग द लूप इट फोर्सेस टू एक्सिक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, यानी कि जैसे कि आपने 1 से 5 तक का लूप चलाया है, तो मान लीजिए आपको 3 पे रोकना था, तो वो क्या करेगा, फोर्स करेगा आगे 3 के बाद 4 5 तक वो आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। ये आपका काम होता है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का। तो आप देख सकते हैं अगर वर्ड के अनुसार देखा जाए, इंग्लिश मीनिंग के अनुसार, तो ब्रेक का काम यही है, कहीं पे आपका रुकेगा वो आगे नहीं चलेगा। कॉन्टिन्यू क्या है, कहीं पे रुकेगा फिर उसके बाद फोर्स करके आगे बढ़ेगा। और पास क्या है, वही सेम आपका पास में भी है। तो पास मीन्स परफॉर्मिंग ऑन ऑपरेशन, और इन अदर वर्ड इट इज़ अ प्लेस होल्डर इन द कंपाउंड स्टेटमेंट वेयर देयर शुड बी अ ब्लैंक लेफ्ट एंड नथिंग हैज़ नो रिटर्न देयर, यानी कि ये आपका उस वैल्यू को ही पास कर देगा, वहाँ पे जो भी लिखा होगा उससे मतलब ही नहीं होगा। सिंपल सा ये इनका फंडा है। उसके बाद व्हाट आर बिल्ड इन डेटा टाइप्स इन पाइथन, आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 2 प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक और सीक्वेंस। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो न्यूमेरिक आपका क्या होता है आप बता दीजिएगा। द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन पाइथन रिप्रेजेंट करता है डेटा दैट हैज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू। A numeric value can be integer, floating and boolean और even complex number, आप बता दीजिएगा। सीक्वेंस डेटा टाइप में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, द सीक्वेंस डेटा टाइप इन पाइथन इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। देयर आर सेवरल सीक्वेंस टाइप्स इन पाइथन, जैसे कि पाइथन स्ट्रिंग, पाइथन लिस्ट, पाइथन टपल्स और पाइथन रेंज आपके सीक्वेंस डेटा टाइप्स के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैपिंग टाइप। अब मैपिंग टाइप क्या है इसमें, तो इन पाइथन आपका हैजेबल डेटा टाइप कैन बी मैप्ड टू रैंडम ऑब्जेक्ट यूजिंग अ मैपिंग ऑब्जेक्ट। देयर इज करंटली ओनली वन कॉमन मैपिंग टाइप, द डिक्शनरी एंड मैपिंग ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल, जो कि आपका क्या होता है, पाइथन डिक्शनरी। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ सीक्वेंस डेटा टाइप्स आपसे पूछा जा सकता है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है लिस्ट और टपल में डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो आप बता दीजिएगा लिस्ट आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स
लिस्ट कंज्यूम करती है मोर मेमोरी। द लिस्ट इज बेटर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज इंसर्ट और डिलीट वाले केस में द इम्प्लीकेशन और इटरेशन इज टाइम कम, इसमें आपका टाइम कंज्यूम आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, टपल का काम क्या, टपल इज आपका जो है इम्यूटेबल है। टपल कंज्यूम करता है लेस मेमोरी और कंपेयर करता है आपकी लिस्ट को। और टपल डेटा टाइप्स इज अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द एलिमेंट। उसके बाद द इम्प्लीकेशन ऑफ इटरेशन आर कंपैरेटिवली फास्टर होता है इसमें, तो इसलिए आपका टपल आपका बेटर है देन लिस्ट के अनुसार। वाट आर डेकोरेटर्स, अब डेकोरेटर्स क्या आपका होता है, तो डेकोरेटर आर अ वेरी पावरफुल and useful tools in Python as they are specific change that we make in Python like syntax to alter function easily, यानी कि सिंपल समझें, एक आपका टूल्स है पाइथन में जो कि स्पेसिफिक चेंजमेंट के लिए आपका पाइथन में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम फंक्शन की बात करते हैं या फिर सिंटेक्स जब लिखते हैं तो उसको ईजिली आपका अल्टर करने में आपका या फंक्शन को क्रिएट करने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं डेकोरेटर्स। ठीक है, पूछा जा सकता है व्हाट इज PIP, तो आपका ये पिप कमांड आप कह सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पाइथन में। इसको बोलते हैं पाइथन इंस्टॉलर पैकेज, यानी कि पाइथन में जितने पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं तो वहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पिप फंक्शन का। ठीक है, तो पिप इज़ ए एक्रोनिम फॉर पाइथन इंस्टॉलर पैकेज विच प्रोवाइड करता है सीमलेस इंटरफेस टू इंस्टॉल वेरियस पाइथन मॉड्यूल। ठीक है, इट इज़ अ कमांड लाइन टूल्स, ये आपको कमांड लाइन पे जाके लिखना होता है। पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल pandas, ऐसे आपको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, डैट कैन सर्च करेगा पैकेज ओवर द इंटरनेट एंड इंस्टॉल करेगा विदाउट एनी यूज़र इंटरेक्शन। तो आपको इसके लिए इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से मॉड्यूल नहीं ऐड करना, आपको सिर्फ cmd कमांड पे जाना है, वहाँ पे पिप इंस्टॉल और उसका जो भी कमांड है, जो भी आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करना है उसका नाम लिख देना है, और वो आपको आपका जो भी कमांड आप इंस्टॉल करेंगे अगर पीसी में अवेलेबल होगा तो वहाँ से इंस्टॉल कर लेगा, अगर नहीं है तो ओवर द इंटरनेट में अपने ऑटोमेटिकली ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड करके आपके आईडी में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स, तो लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है और एडिट नहीं कर सकते हैं, लिस्ट आपकी स्लोअर होती है टपल के मुकाबले, अभी आपको बताया। टपल आर इम्यूटेबल होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, और टपल आर दी फास्ट होते हैं आपके लिस्ट के मुकाबले। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इन पाइथन, तो पाइथन आपकी जो है कैपेबल ऑफ स्क्रिप्टिंग जनरल सेंस इट इज़ अ कंसिडर्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो आप बता दीजिएगा पाइथन आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इज़ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ नॉट अ मशीन लैंग्वेज कोड बिफोर रन टाइम, देयरफॉर पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द पाइथन, तो आप बता दीजिएगा ईजी टू यूज़ है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप्स है, फ्री ऑफ ओपन सोर्स है, एक्सटेंसिव सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरीज है, पोर्टेबिलिटी है इसमें, तो इसलिए आपका बेनिफिट है ये। ठीक है, व्हाट आर नेम स्पेस इन पाइथन, तो ए नेम स्पेस इन पाइथन रिफर्स करता है टू द नेम विच इज़ असाइन करता है ईच ऑब्जेक्ट इन पाइथन, और जो भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो आपके क्रिएट किए जाते हैं अलॉन्ग विद स्पेस। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है बिल्ट इन नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस, इनक्लोजिंग नेम स्पेस और लोकल नेम स्पेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर कीवर्ड इन पाइथन, तो पाइथन में आप बता सकते हैं देयर आर 33 कीवर्ड इन पाइथन में आपके अवेलेबल होते हैं, जो कि रिजर्व्ड पाइथन के वर्ड होते हैं, जो कि स्पेशल मीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपसे एक दो कीवर्ड का नाम पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा एंड, और, नॉट, इफ़, एलिफ, एल्से, फॉर, वाइल, ब्रेक, एस, डेफ, लैम्डा, पास, रिटर्न, ट्रू, फॉल्स, ट्राई, विद, एसर्ट, क्लास, कंटिन्यू, डेल, एक्सेप्ट, फाइनली, फ्रॉम, ग्लोबल, इम्पोर्ट, इन, इस, सॉरी इन नहीं है, एल एस है, एल एन है, और नन है, नन लोकल, रेस और ईल्ड, ये आपके कुछ यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड के पाइथन के वर्ड दिए गए। तो यहीं तक थी पीडीएफ हमारे पास, इतने क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल थे, मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कोई डाउट नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसको तैयार कर लीजिएगा।
पेपर आपका अच्छा चला जाएगा। ठीक है, वाइवा के आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो इसी तरह चैनल बने रहिए, आपको कंटिन्यू अभी अदर मॉड्यूल्स की भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।